Hey students, welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to read chapter number 2 Inside Our Earth. चैप्टर शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो क्या आपने कभी सोचा है हमारे अर्थ के अंदर क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज़ इनसाइड आवर अर्थ? सो लेट्स फाइंड आउट इन चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा एनवायरनमेंट का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए एंड देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। द अर्थ, आवर होमलैंड, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. It constantly undergoes changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is earth made up of? So here, as you know, earth is a dynamic planet. How? जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अर्थ पे लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है. ओके, सो लिथोस्फेयर वॉज द लैंड, एटमॉस्फेयर वॉज द हमारा जो सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर है, एंड हाइड्रोस्फेयर वॉज द वाटर बॉडीज़, वाटर. ओके, सो ये सारी तीनों चीज़ें कहीं मिलती नहीं हैं, किसी प्लैनेट पे तो है नहीं. यू नो वेरी वेल. नाउ तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी अर्थ पे एक डायनामिक लाइफ भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं. ठीक है, वाटर बॉडीज़ में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं. तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ एक अकेले प्लैनेट पे, अर्थ पे. नाउ आपको पता है या नहीं पता है, वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर कि अर्थ के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं और ऊपर तो होते ही हैं. जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं कहीं कहीं, हम ह्यूमंस ने कहीं बिल्डिंग्स बनाई हैं तो कभी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ जापान में अर्थक्वेक्स कितने ज़्यादा आते हैं, है कि नहीं? सुनामीज़ आती हैं. तो ये इनसाइड और आउटसाइड चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, ये तो आउटसाइड चेंज था. इनसाइड में कैसे चेंजेस होते हैं? फॉर एग्जांपल लाइक वोल्केनिक इरप्शंस. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है हमारे अर्थ के अंदर क्या है? ओके, इफ़ यू नो देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक. हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है? जस्ट लाइक एन अनियन, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called crust. जैसे एक अनियन होता है, हमारे पास अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं. जब हम उसको पील ऑफ करते हैं तो एक और लेयर निकलेगी, फिर उसको पील ऑफ करेंगे तो एक और लेयर निकलेगी. जस्ट लाइक अनियन द अर्थ हैज़ सेवरल लेयर्स. जो फर्स्ट लेयर है वो क्रस्ट होती है जिस पे हम लोग रहते हैं. ओके, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सारी लेयर्स से सबसे पतली लेयर होती है क्रस्ट, जो कि 35 किलोमीटर्स की होती है. कॉन्टिनेंशियल मासेस 35 किलोमीटर्स एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. कॉन्टिनेंट्स जैसे अमेरिका, इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ओके, रशिया, एशिया, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन सब की जो बेड होती है, जो मतलब वेड्थ होती है, 35 किलोमीटर की वेड्थ होती है हमारे क्रस्ट की. और जो ओशन बेड्स होती हैं, जो ओशन के अंदर जो हमारी क्रस्ट मिलती है, वो मेनली 5 किलोमीटर्स की होती है. नाउ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंशियल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. जो मेन मिनरल होता है कॉन्टिनेंटल मास का, वो क्या होता है? सिलिका होता है और एल्यूमिनिया. रिमेंबर, सिलिका एंड एल्यूमिनिया, इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सियाल. लर्न करने में भी इजी है. ओके, दिस इज सियाल. नाउ द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, जो ओशनिक क्रस्ट होती हैं, हमने तो अभी कॉन्टिनेंटल के बारे में पढ़ा, अब ओशनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं. जो रिवर नहीं, ओशनिक बेड्स, जो ओशनिक क्रस्ट है, ये किस चीज़ से बनती है? इसमें मेनली क्या होता है? मेजर कंपोनेंट में सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है. ओके, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसको हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए? सीमा. ओके, सीमा, सी मतलब सिलिका and ma means magnesium. That's it. Okay, now just beneath the crust is the mantle, which extends up to the depth of 2900 kilometers.
हमारे जस्ट बिनेथ द क्रस्ट हमारे पास मेंटल है। देखिए एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम हेयर, ब्लर आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। हमारे हाँ क्रस्ट के जस्ट पास यहाँ पे मेंटल है जो कि क्रस्ट से थोड़ी ज़्यादा वेट थे इसकी, 2900 किलोमीटर्स है। ओके नाउ नेक्स्ट इज द innermost layer is the core with radius of about 3500 किलोमीटर। जो मेंटल के भी अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है उसकी जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर्स है। इट मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन इज कॉल्ड द नाइफ। जो कि निकल और आयरन से बनती है, इसको हम नाइफ कहते हैं। नाइफ क्यों कहते हैं भाई, डू यू नो नाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज़ निकल एंड आयरन को हम लोग फेरस भी कहते हैं। अगर आप अपनी थोड़ी सी और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके जो निकनेम्स हैं आप वो भी सीख जाएंगे। इट्स वेरी इजी। ओके सो ये निकल होता है, नाइफ होता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है वो बहुत हॉट होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें एकदम रेड कलर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड हॉटनेस है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है बहुत सारे टाइप्स की रॉक से बनती है, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड रॉक। कोई भी मतलब मिनरल का मास एकदम एकत्रित जो मास होता है वो एक रॉक बनाता है। जैसे कि आपने चट्टानें देखी होंगी ना, माउंटेन्स, ओके। तो ये एक तरीके के मिनरल का क्या रहता है, पूरा खजाना होता है, ओके। तो उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर। रॉक का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है सारी रॉक एक जैसी हों ना। रॉक्स बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आती हैं, उनका साइज़ भी अलग होता है, टेक्सचर भी अलग होता है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। हम लोग के पास 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स हैं। कौन कौन सी रॉक्स हैं, जैसे कि क्या दिया हुआ है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके हमारे पास क्या है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसे लर्न कर लो अभी के अभी। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे आपको लर्न भी हो जाएगा। ओके नाउ व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। नाउ रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और जो सॉलिडिफाई होता है जो मैग्मा, उसी को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अगेन लेट्स रिकॉल। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो सॉलिडिफाई होता है, और उस सॉलिडिफाइड मैग्मा को हम लोग क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक्स। ओके इग्नियस रॉक्स। नाउ देयर आर ये इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, उनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। 2 टाइप की इग्नियस रॉक्स होती है। फर्स्ट इज इंट्रूसिव and second is extrusive. Okay this is intrusive and extrusive. Now can you imagine lava coming out from the volcanoes? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर कार्टून्स में तो मेनली देखते हैं हम लोग और मूवीज़ में देखते हैं वोल्केनोस कैसे इरप्ट होते हैं, ठीक है। एकदम हॉट जैसे लिक्विड होता है वैसे ही लावा होता है। लावा इज़ एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा एक्चुअली में क्या है, फायरी रेड मोल्टन मैग्मा है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. यही जब लावा आता है अर्थ सरफेस के बाहर तो रैपिडली फटाफट कूल होता है एटमॉस्फेरिक
के कांटेक्ट में आता है तो फटाफट वो कूल डाउन होता है और एक सॉलिड के रूप में बन जाता है। नाउ रॉक्स formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. Now जो रॉक्स हमारे क्रस्ट मतलब ये जो क्रस्ट पे बन रही हैं, दिस इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस, इतनी बड़ी रॉक्स नहीं बनती हैं। इसको मैं वापस डिलीट करके बनाती हूँ। दिस इज़ आवर क्रस्ट, दिस इज़ आवर वॉल्केनो, ये वॉल्केनो निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो भी हो रहे हैं लावा, अब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा और ये क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा। ठीक है, ये एयर के कांटेक्ट में आके कूल डाउन होगा और ख़ुद को सॉलिडिफाई कर लेगा। इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, दिस इज़ EXTRU, ये एक्सट्रूसिव वाली रॉक्स होंगी, रिमेंबर। ओके, नाउ दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इन लोगों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत फाइन होता है, लाइक दिस, एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत फाइन स्ट्रक्चर होते हैं इन लोग के। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है बसाल्ट रॉक्स से बनी हुई है। अगर कोई पूछे what is the example of extrusive igneous rocks, then answer basalt. Okay, Deccan Plateau is made up of basalt rocks. This is very important, underline in your books. Now the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. कभी कभी मोल्टन मैग्मा हमारी अर्थ के डीप में ही कूल डाउन हो जाता है, लाइक एकदम नीचे कोर से तो निकलता है बट रास्ते में ही जाते जाते क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोंसिव इग्नियस रॉक्स। उसे हम कहते हैं इंट्रोंसिव इग्नियस रॉक्स। सो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं और इंट्रोंसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। So since they cool down slowly they form a large grains। अब भाई हमारे वोल्केनो के अंदर ही वो लोग कूल डाउन हो गई, अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो गई, तो क्या होगा, कूल डाउन क्या फास्ट हो जाएगा जैसे एक्सट्रूसिव कूल डाउन होती थी? नो, डेफिनेटली नो, एक्सट्रूसिव की तरह वो कूल डाउन नहीं होगा, इट विल टेक टाइम।